सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय 1774 से 1833 तक इन्हें नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्होंने पहला ग्रंथ फारसी में लिखा जिसे तौहीद उल मुहद्दीन कहा जाता है। इसका अर्थ है एकेश्वरवाद को उपहार। 1815 के अंदर आत्मीय सभा का गठन किया। 1816 के अंदर वेदांत सोसाइटी का गठन किया। 1820 के अंदर प्रेसिडेंट्स ऑफ जीसस बुक लिखी। 1823 के अंदर जॉन डिग्वी के प्रयासों से इसे प्रकाशित किया। 1828 के अंदर ब्रह्म सभा का गठन किया हिंदू धर्म में सुधार लाने के लिए। 1817 के अंदर कलकत्ता में डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 के अंदर वेदांत कॉलेज की स्थापना की। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने 1821 के अंदर संवाद कुमोदी लिखी जो बांग्ला भाषा में थी। 1822 के अंदर मिरात उल अखबार चलाया जो फारसी में था। 1822 के अंदर ब्राह्मणिक मैगजीन चलाई जो इंग्लिश में थी। इन्होंने सत्य प्रथा पर प्रतिबंध लगाने में विलियम बेंटिक की सहायता की थी 1829 के अंदर। 1830 के अंदर अकबर द्वितीय ने इन्हें ब्रिटेन भेजा था तथा राजा की उपाधि दी थी। यह प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार गए। 1833 के अंदर ब्रिस्टल इंग्लैंड के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। 1828 के अंदर ब्रह्म सभा का गठन हुआ। 1830 के अंदर इसके अध्यक्ष थे रामचंद्र बागीश। फिर 1833 के अंदर द्वारिकानाथ टैगोर बनते हैं तथा यह 1833 से लेकर 1843 तक रहते हैं। 1843 के अंदर द्वारिकानाथ टैगोर की मृत्यु हो जाती है तथा 1843 के अंदर देवेंद्र नाथ टैगोर अध्यक्ष बनते हैं। फिर आते हैं केशव चंद्र सेन। इन्होंने ब्रह्म समाज का विस्तार किया। इन्हें आचार्य के पद से हटा दिया गया था। इसके कारण 1865 के अंदर ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बट जाता है। एक होता है ब्रह्म समाज, एक होता है आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के अध्यक्ष देवेंद्र नाथ टैगोर रहते हैं। आदि ब्रह्म समाज जिसे भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना जाता है, इसके अध्यक्ष केशव चंद्र सेन बन जाते हैं। केशव चंद्र सेन ब्रह्म विवाह एक्ट पारित करवाते हैं। 1878 के अंदर अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह एक राजा से करने के कारण आदि ब्रह्म समाज जिसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है फिर से दो हिस्सों में टूट जाता है। ब्रह्म समाज के बाद आता है आर्य समाज। इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जो 1824 से लेकर 1883 तक रहते हैं। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। पूर्णानंद ने इन्हें दयानंद सरस्वती नाम दिया। इनके गुरु थे स्वामी बिरजानंद। हिंदू धर्म एवं संस्कृति को बचाने की प्रतिज्ञा ली। धर्म प्रचार के लिए आगरा में पाखंड खंडनी पताका फहराई इन्होंने 1863 में। 1875 के अंदर बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना की। 1877 के अंदर स्थापना के 2 साल बाद ही अपना मुख्यालय लाहौर में बनाया। आर्य समाज पंजाब और यूपी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहा। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया वेदों की ओर लौट चलो। इन्होंने छुआछूत जाति व्यवस्था पर प्रहार किया पर वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। इन्होंने 10 सिद्धांत की स्थापना की। 1874 के अंदर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश प्रकाशित की। धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। इन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही। गौ रक्षा समिति का गठन किया। 1886 के अंदर डीएवी लाहौर के अंदर कॉलेज की स्थापना लाला हंसराज ने की। डीएवी का मतलब है दयानंद एंग्लो वैदिक। 1902 के अंदर गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हरिद्वार के अंदर हुई तथा इसके संस्थापक थे स्वामी श्रीदानंद और मुंशीराम। 1907 के अंदर भारतीय अशांति का जनक आर्य समाज को कहा है वैलेंटाइन सिरोल ने। फिर आता है रामकिशन मिशन जिसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। यह 1862 से लेकर 1902 तक रहते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरुजी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। यह खेतड़ी के राजा थे। 1893 के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में भाग लिया। 1900 के अंदर दूसरे विश्व धर्म सम्मेलन पेरिस के अंदर भाग लिया। न्यूयॉर्क के अंदर वेदांत सोसाइटी की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। 1896 के अंदर रामकिशन मिशन की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के लिए कहा है भारत का आध्यात्मिक गुरु। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो।
आडंबर प्रथा के विरोधी रहे। कुछ हद तक स्वामी विवेकानंद मां काली की पूजा करते थे। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे शिवानंद। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण संगठन, उनके स्थापना वर्ष तथा उनके मुख्य बिंदु। संगठन: ब्रह्म समाज, वेद समाज, परमहंस मंडली, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकिशन मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, सेवा सदन, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, शारदा सदन, यंग बंगाल आंदोलन। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राममोहन राय। इन्होंने 1828 के अंदर ब्रह्म समाज की स्थापना करी, सामाजिक धार्मिक सुधार हेतु। फिर आता है वेद समाज। वेद समाज के संस्थापक थे श्री दरालू नायडू। 1864 के अंदर स्थापना हुई। मद्रास के अंदर श्री दरालू नायडू केशव चंद्र सेन से प्रेरित थे। दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज वेद समाज को कहा जाता है। फिर आती है परमहंस मंडली। इसके संस्थापक थे बालकिशन शंकर, आत्माराम पांडुरंगा, दादोब पांडुरंग। इनका उद्देश्य था एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना तथा विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देना। फिर आता है प्रार्थना समाज। इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंगा। 1867 के अंदर बंबई में इसकी स्थापना हुई। इन्होंने प्रेरणा ली थी केशव चंद्र सेन से। 1869 के अंदर गोविंद रानडे भी प्रार्थना समाज से जुड़ जाते हैं। हिंदू धर्म के अंदर सुधार लाने हेतु इसका गठन किया गया था। फिर आता है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 के अंदर बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती को इनके इन कार्यों के लिए भारत के मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। रामकिशन मिशन है। रामकिशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की 1896 के अंदर कलकत्ता में। भारत के आध्यात्मिक गुरु के रूप के अंदर स्वामी विवेकानंद जी को जाना जाता है। फिर आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसके संस्थापक थे कर्नल ऑक्टमैन और मैडम एच.पी. ब्लॉन्स्की। 1875 के अंदर न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना की। भारत के अंदर 1882 के अंदर आड्यार मद्रास में इसकी स्थापना की तथा भारत में एनी बेसेंट को भी जाना जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी के जनक के रूप में। फिर आता है सेवा सदन। इसकी स्थापना वी.एम. मालवाड़ी ने की 1885 के अंदर बंबई में। फिर आता है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की 1905 के अंदर मुंबई में। मातृभूमि की सेवा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। फिर आता है शारदा सदन। इसकी स्थापना पंडिता रमाबाई ने की 1889 के अंदर मुंबई में। इन्होंने विधवा आश्रम भी बनाया। फिर चला यंग बंग आंदोलन। इसके संस्थापक थे हेनरी विलियम डेरिजियो। हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक थे। महत्वपूर्ण कार्य: नारायण गुरु, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया। यह केरल से संबंधित थे। गोपाल हरि देशमुख, यह लोकहितवादी थे। महाराष्ट्र के अंदर सुधार किया। एम.जी. नारायणे, पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन थे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का समर्थन किया। पंडिता रमाबाई, नारी आंदोलन का सूत्रपात थी। आर्य महिला सभा की स्थापना 1882 के अंदर पंडिता रमाबाई ने की। ज्योतिबा फुले, सत्य शोधन समाज की स्थापना 1873 में की।